सोते हुए श्री राम की रक्षा के लिए निषाद राज स्वयं कमर में तरकश बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पे सोता देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह प्रेमवश लक्ष्मण जी से कहने लगे, महाराज दशरथ जी का राजमहल तो बहुत ही सुंदर है। इंद्र का भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें मड़ियों के रचे सुंदर चौबारे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से बनाया हो, जो बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण तथा फलों की सुगंध से भरे हुए हैं, जहां सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा वहां सब प्रकार का सारा आराम है, जहां ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व का हरण करते थे। वही सीता जी और श्री राम जी घास फूस के बिछौने पर थके हुए बिना आरामदायक वस्त्र के सोए हुए हैं। ऐसी दशा में उनको देखा नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र, दास और दासियां सब जिनकी देखभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव सारे जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी हैं और पति राम जी हैं, वही जानकी जी जमीन पर सो रही हैं। नियति की यह गति बड़ी ही अजीब है। सीता जी और राम जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच ही कहते हैं, भाग्य ही प्रधान है। उस नीच बुद्धि कैकेयी ने यह बहुत बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान हो गई और कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीता राम जी को जमीन पर सोता हुआ देखकर निषाद राज को बहुत दुख हो रहा था। यह देखकर लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस में डूबी हुई वाणी में बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं।